द्विपक्षीय वार्ता है वो हो पाती है। अब जी, और बहुत सारे सवाल टाइमिंग को लेकर भी शाबाज उठ रहे हैं, क्योंकि आम तौर से साल के अंत में ये शिखर सम्मेलन होता है, लेकिन इस बार ये शिखर सम्मेलन जुलाई के ही महीने में हो गया है। और क्योंकि नेटो की बैठक है, नेटो की बैठक के वक्त पीएम का रूस दौरा, पुतिन की चीन से बढ़ती नज़दीकियां, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस समय गलियारों में घूम रहे हैं विदेशों में। बिल्कुल वजह साफ है। वो देखिए, जब भी कोई दो बड़ी शक्तियां आपस में मिलती है, उनके साथ मुलाकात होती है, तो उसका सीधे तौर पर असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। और प्रधानमंत्री मोदी जब जब किसी देश का दौरा करते हैं तो उसके कई मायने निकाले जाते हैं। आप अगर देखें तो खासतौर पर अगर हम इसके अलावा इसराइल की बात की जाए, ईरान की बात की जाए, वहां पर भी जो है भारत ने अपना रोल अदा किया था। और उसमें भी हमने देखा था कि आतंकवाद किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और उसका पूरी दुनिया को डट के मुकाबला करना होगा। और यही संदेश मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर भी देने की कोशिश करेंगे कि वैश्विक स्तर पर जो टेररिज्म है वो अगर फैल रहा है तो उसको किस तरीके से रोका जाए। डिफेंस डील की जहां तक बात कही जा रही है तो उसको लेकर भी खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि डिफेंस को लेकर, क्योंकि हर एक राष्ट्र जो है अपनी सुरक्षा के मद्देनजर अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए तमाम तरह की टेक्नोलॉजी अपनाता है। खासतौर पर अभी हमने देखा है कि जो पिछली समिट हुई थी उसमें एआई का जिक्र किया गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया गया था, पर्यावरण का जिक्र किया गया था। ये तमाम मुद्दे होते हैं जो आप ग्लोबल समिट के अंदर शिरकत करते हैं। लेकिन अगर हम रशिया और खासतौर पर अगर भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी, इससे पहले भी हमने देखा है कि जब इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई तो उसमें भी कई सारे जो है एक तरीके से समझौते हुए थे। तो हो सकता है कि कुछ समझौते हो सकता है, बस इंतजार सभी का इस बात को लेकर है कि आखिर इन दोनों के जो बीच में मुलाकात होगी उसके मायने क्या होंगे और वैश्विक स्तर पर इससे क्या असर पड़ेगा। सबसे अहम बात यहाँ पर जो कही जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो इस चीज को बड़े करीब से देख रहा है। क्योंकि देखिए कि पाकिस्तान हो या फिर कोई दुनिया का जो अलग अलग देश हो, जो खासतौर पर या चाइना हो, तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है तेल को लेकर। तो क्या तेल के जो जब आयात किया जाता है तो उसको लेकर जो है एक चीज निकल कर सामने आती है कि हमको सस्ता तेल अगर जो भी कंट्री दे रहा है, देश दे रहा है, तो उससे भारत को कितना फायदा होगा। क्योंकि हम अमूमन अभी तक हम गल्फ कंट्रीज पर जो है निर्भर रहे हैं, वहां से ज्यादा तेल हमारा आया करता था। लेकिन जब से ये रिश्ते और प्रगाढ़ हुए हैं, मजबूत हुए हैं, तो रशिया से ये डील हुई है, तो जाहिर तौर पर इसका भी असर जो है भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ना लाजमी है। जी, चलिए, हमारे साथ अश्विनी शाही भी बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। अश्विनी जी, प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला विदेशी दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कितना अहम मानती है पार्टी इसको? बहुत विदेश नीति के उससे अगर देखा जाए तो बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि इस समय जो है चुनाव जीतने के बाद पहले के प्रधानमंत्री भूटान, नेपाल, बांग्लादेश की यात्रा किया करते थे। अब देखिए, अब बड़े देशों की यात्रा, जहां पर हमारा सम्मान भी बढ़ा है और देश का नाम भी बढ़ता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी, रिश्तों के बारे में देखा गया है तो हम लोगों ने किस तरीके से पूरे देश विश्व में रिश्तों को बेहतर करके ये सरकार चली है, सभी जगहों से रिश्ते बेहतर करके चली है, चाहे अमेरिका हो या रसिया हो, चाहे इजराइल का युद्ध हो, फिलीपींस और इजराइल में भी बैलेंस बनाने की बात की, और यहाँ यूक्रेन और रसिया में भी बैलेंस पहले से हमारी पॉलिसी रही है, हम उसको आगे बढ़ाने में बेहतर कामयाब हुए। और माननीय प्रधानमंत्री जी आज वहां पहुंचकर इस समय एक मैसेज दिए हैं कि देश चुनाव जीतने के बाद एक बड़े देश का नेता बड़े देश में जाता है तो कुछ अलग बात होती है। जी, आपने कहा कि पहले के जो प्रधानमंत्री थे वो भूटान या बांग्लादेश की यात्रा करते थे, क्या मैंने सही सुना? मैंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद यात्राओं का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए तो पहली यात्राएं लगभग बांग्लादेश, भूटान और कुछ छोटे राज्य देशों की हुआ करती थी, नेपाल टाइप देशों की हुआ करती थी। किसकी जाते थे, ऐसा नहीं है। पहले के यानी जो शासन किया है, यानी जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुए, चुनाव जीतने के बाद